मेरे दोस्त, कैसे आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव एजुकेशन में। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको एटलीस्ट 3 या 4 नंबर का 3 और 4 मार्क्स का हर बोर्ड के पेपर में, बोर्ड के हर सेट में पूछा जाता है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को सीखिएगा। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि कोई एक नंबर आपको दे दी जाती है, कोई एक नंबर दे दी जाती है, उसको प्रूव करना रहता है आपको कि ये संख्या एक इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो आप कैसे करेंगे। साथियों, आपने सीखा होगा कि एक प्रमेय रहती है। जैसे मान लो कभी कभी दे दिया जाता है कि p एक अभाज्य संख्या है। जैसे p एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। आपको कहीं कहीं दे दिया जाता है कि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, a स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो p जो है a को भी विभाजित करेगा, a को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ये अंकगणित की मूलभूत प्रमेय में एक प्रमेय ये भी है। इस प्रमेय का नाम आपके किताब में दिया गया है, प्रमेय संख्या 1.3। ये भी जब हम प्रूव करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं इसका भी यूज होगा, तो इसलिए हम इसको पहले सीख लेते हैं। ठीक है, आप इतना सीख गए। इसके बाद हम प्रूव करते हैं। कुछ नियम होते हैं साथियों, जैसे प्रूव करने के लिए कुछ सवाल को हम डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते, यानी कि स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम डायरेक्टली प्रूव नहीं करते। तो इसके विरोध में हम इसको मानकर कुछ संख्या ऐसे कंट्राडिक्शन मेथड से हम हल करते हैं। तो ये सवाल भी उस तरीके से हल करेंगे। ठीक है साथियों, तो करते हैं आगे। इसमें पहले मान लेते हैं, माना जो स्क्वायर रूट 5 है, इसके विरोध में हम मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है। माना स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। माना स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, जो कि इसके विरोध में, जो कि साथियों, इस सवाल को चलिए हल करते हैं। किस तरीके से हल करते हैं आप सीखिएगा प्लीज, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले हमारी प्रक्रिया जो रहती है, हल लिख लेते हैं। अब इसको हम मान लेते हैं कि इसके विपरीत, माना स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो कि इसके विपरीत है, जो कि इसके विपरीत है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट है। विरोध में इसके हम मान लेते हैं। अब साथियों देखो, परिमेय संख्या हमने मान लिया स्क्वायर रूट 5 को, तो परिमेय संख्या के जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे आप जानते हो कि परिमेय संख्या वे सारी संख्याएं जिनको हम फ्रैक्शन के रूप में, यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम इसको लिखते हैं स्क्वायर रूट 5 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं क्या, यानी कि p/q के रूप में। जहां क्या करते हैं
Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q क्या होते हैं दोनों, जहां P तथा Q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। सह अभाज्य का क्या मतलब हुआ, सह अभाज्य का मतलब ये हुआ कि जैसे एचसीएफ इसका क्या हो जाता है, एक कॉमन फैक्टर इसका सिर्फ 1 होता है, P एंड Q इक्वल 1। इतना हमने मान लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब इसको वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 5 बराबर P स्क्वायर अपान Q स्क्वायर। आ गया। आगे हम हल करते हैं, इसको इस साइड लिख लेते हैं। P स्क्वायर बराबर ये 5Q स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब क्या कर सकते हैं, जैसे हमने एक प्रमेय बनाई थी, एक प्रमेय हमने यहाँ पे आपको सिखाई थी कि जो P होगा वो Q स्क्वायर से A स्क्वायर से विभाज्य है, तो P A को भी विभाजित करेगा। तो वही थ्योरम यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं कि P जो है 5 से क्या है, P 5 को विभाजित करता है, P 5 को विभाजित करता है तो P क्या है, P स्क्वायर जो है 5 को विभाजित करता है, तो इसलिए P जो है 5 को, P स्क्वायर जब 5 को विभाजित करता है तो P जो है 5 को विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। इतना हो गया स्टेप। अब इसको लिख सकते हैं कि P बराबर हमने क्या 5 हम R मान लेते हैं, कोई सा भी मान लेते हैं, जहां R एक पूर्णांक है, जहां R एक पूर्णांक है। यहां से हो क्या। अब इसको हम क्या करते हैं, पुनः स्क्वायर करते हैं, पुनः स्क्वायर करते हैं। इसका P बराबर जो है 5R है, P बराबर जो 5R है। अब इसका हम पुनः स्क्वायर करते हैं, इसको हम स्पेशल नंबर यहाँ 1 मान लेते हैं, इसको हम स्क्वायर नंबर A मान लेते हैं, इसको हम A मान लेते हैं स्पेशल नंबर। ठीक है साथियों। अब करते हैं पुनः वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा 25R स्क्वायर हो गया, 25R स्क्वायर हो गया। अब P स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, यहां पर हम, है ना। P स्क्वायर की वैल्यू पुट करो 5Q स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर, यहां पे लिख देना समीकरण 1 से। ये 5 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा। Q स्क्वायर बराबर क्या 5R स्क्वायर। अब वही मेथड, ये वाला मेथड यहाँ पे यूज अप्लाई कर देंगे, चूंकि Q स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए
क्यों 5 को विभाजित करेगा। इसको इक्वेशन नंबर हम बी मान लेते हैं। ठीक है साथियों, आपने अभी तक देखा यहाँ पर कि इसको हमने स्क्वायर रूट 5 को पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जो कि एक परिमेय संख्या हमने मानी थी इसके विपरीत में। ठीक है, दोनों तरफ हमने वर्क किया, स्क्वायर रूट 5 को 5 कर दिया, क्योंकि स्क्वायर रूट 5 हट जाएगा जब स्क्वायर करेंगे तो इसका पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। फिर इस तरह के फॉर्मेट में हमने लिख लिया पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, सिस्टमेटिक तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पे एक थ्योरम हमने लगा दी जो अपने को सिखाया था कि पी स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, इसलिए पी 5 को भी विभाजित करेगा। तो पी बराबर हम एक अलग से हमने एक गुणांक को मान लिया, पी बराबर 5r, और जहां r एक पूर्णांक है। ठीक है, अब इसको p बराबर 5r है जो, इसको आगे हम पुनः वर्ग किए, इसका हम पुनः वर्ग कर दिए, तो पुनः वर्ग किए तो पी स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर, पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दिला के, तो 5q स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर, ये चीजें आ गया। अतः यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे अभी आपने देखा था कि p और q का जो कॉमन फैक्टर है, यानी कि गुणनखंड है, सिर्फ एक है। और यहाँ पे देख लो यार, इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हो, समीकरण a एंड b से p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। आपने देखा p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, लेकिन हमने यहाँ क्या निकाला था कि p और q का गुणनखंड क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, जो कि इसके विपरीत है। गुणनखंड है, इससे इस तत्व का विरोध करता है, इससे क्या होता है, इससे इस तथ्य का विरोध प्राप्त करता है, विरोध प्राप्त करता है कि P तथा Q का एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, कोई भी गुणनखंड नहीं है। कोई भी गुणनखंड नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो कि हमारी कल्पना, हमारी जो अवधारणा है, हमारी अवधारणा त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई कि स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। निष्कर्षता क्या निकला, निष्कर्ष इसका निकलता है, निष्कर्ष स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है साथियों, आपने सीख लिया होगा। ये सारा कुछ ऐसा ही लिखना पड़ेगा, चूंकि थ्योरी है तो थ्योरी में थोड़ा सा आपको सोचने समझने की क्षमता विकसित करनी पड़ेगी, लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप लिख पाओगे। चूंकि इसमें अंक
टाइप का सवाल नहीं कि आप जोड़ सकते हो, किसी को घटा सकते हो। इसमें क्या है, थ्योरी है, आपको करना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, और एटलीस्ट 3 और 4 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम के हर पेपर में पूछा जाता है। साथियों, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का भी क्वेश्चन एक पेपर में एक क्वेश्चन एटलीस्ट पूछा ही जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम ये सवाल सीख कर जाइए, ताकि 3 नंबर आप आराम से पा सके। तो सवाल करने का तरीका बिल्कुल वही है जो आपने पहला क्वेश्चन में किया था। थोड़ा सा इसमें ये दे दिया है अलग से कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं सिखाता हूं, आप सीखिएगा। ठीक है, देखिए हल लिख लेते हैं सबसे पहले हम। फिर यहां में हम मान लेते हैं कि क्या है, 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो कि इसके विपरीत मान लेते हैं भाई, जो कि इसके विपरीत है। अब हमने परिमेय संख्या मान ली, तो परिमेय संख्या को जैसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, सेम है जी अभी हम लिखेंगे 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 बराबर ये P/Q। आप सभी जानते हो जब हम P/Q भी लिखते हैं तो Q ≠ 0 भी लिखते हैं। Q ≠ 0 और आगे क्या लिखते हैं, जहां P and Q क्या है, सह-अभाज्य है। सह-अभाज्य इसका मतलब ये हुआ कि P और Q का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। अब यहां से क्या करते हैं, इसको हम जो अंक 3 है इसको हम इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं। 2 स्क्वायर रूट 5 बराबर P/Q, ये हो जाएगा -3। इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 स्क्वायर रूट 5 इक्वल, यहां पे 1 है तो एलसीएम क्यों आ जाएगा, यहां पे P - 3Q। अब 2 जो है इसको नीचे ला देंगे, स्क्वायर रूट 5 बराबर P - 3Q अपान ये Q। ठीक है, ये हो जाएगा 2Q। आप सभी मुझे ये बताओ P और Q क्या है। चूंकि P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए क्या हो जाएगा P - 3Q। इसलिए P - 3Q अपान Q एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हो गई तो इसके इक्वल पार्ट में है, इक्वल है तो ये भी तो एक परिमेय संख्या हो गई। अर्थात लिख देंगे, अर्थात स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जो कि हमने मान लिया परिमेय संख्या है, और हमने क्या माना था, परिमेय संख्या, इसलिए इस तत्व का विरोध करता है। अतः इस तथ्य का
विरोध प्राप्त होता है, विरोध प्राप्त होता है कि हमारी अवधारणा त्रुटिपूर्ण सिद्ध हुई। अतः हम मान सकते हैं कि 3 + 2 √ 5, 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा आप घबराइएगा नहीं। देखो साथियों, लिखने का तरीका आप सीख लीजिए। हर क्वेश्चन में आपको लिखना है। अगर आप लिखते नहीं ना तो कहीं से 1-2 नंबर अगर कट गया तो क्या करोगे बताओ? पूरे नंबर कैसे आएंगे? आपका मेरा मानना ये है कि आप बढ़िया से सीखिए। इसको 1 नहीं 3-4 बार लिखिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। और जो क्वेश्चन है, जो तीसरे पार्ट का क्वेश्चन है 1/√2 और 2-3 क्वेश्चन और है, वो साथियों आप करिएगा। अगर नहीं आता तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं जरूर वो क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में।